नेगेटिव माइंड विल नेवर गिव यू पॉजिटिव लाइफ। अस्सलाम वालेकुम, आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। सो फैक्ट नंबर 6 से शुरू करते हैं। आपने कभी सोचा है कि फिंगरप्रिंट्स क्यों होते हैं? मतलब इनका क्या पर्पज़ होता है? क्या ये किसी चीज़ में हमारी हेल्प करते हैं? मैं आपको बताता हूँ कि साइंटिस्ट का इसके बारे में क्या कहना है। देखिए, कुछ साइंटिस्ट तो इसके बारे में श्योर नहीं है कि फिंगरप्रिंट्स का एक्चुअल में काम क्या है, लेकिन कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि फिंगरप्रिंट्स हमारी टच एबिलिटी को इम्प्रूव करते हैं। मतलब अगर हम किसी चीज़ को पकड़ते हैं तो फिंगरप्रिंट्स की वजह से वो अच्छे से ग्रिप आ जाती है हमारे हाथ में, और जो चीज़ हमने पकड़ी होती है वो हमारे हाथ से स्लिप नहीं होती, सिर्फ इन फिंगरप्रिंट्स की वजह से। क्योंकि ये जो पैटर्न्स होते हैं ये सिर्फ हमारी फिंगर्स पर नहीं होते, बल्कि हमारे पूरे हाथ पर होते हैं, और इसी वजह से जब हम किसी चीज़ को होल्ड करते हैं तो काफ़ी अच्छे से ग्रिप आ जाती है। और ये ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में नॉर्मली हम सोचते नहीं हैं, लेकिन ये फिर भी हमारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती हैं। सो अब डिस्कस करते हैं फैक्ट नंबर 5 को। ये फैक्ट थोड़ा अलग है, इसे गौर से सुनना। जब हम सांस लेते हैं तो ज़्यादातर जो एयर होती है वो हमारी नोज़ की एक नोस्ट्रिल से आ जा रही होती है, मतलब हमारे नोज़ की एक साइड से आ जा रही होती है, और जो दूसरी साइड होती है यानी जो दूसरी नोस्ट्रिल होती है वो रेस्ट कर रही होती है। और कुछ घंटों बाद जो है वर्कलोड शिफ्ट हो जाता है, मतलब जो नोस्ट्रिल फिर रेस्ट कर रही होती है उसके ऊपर ज़्यादा वर्कलोड आ जाता है। सो ये आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा। और अब आते हैं फैक्ट नंबर 4 पर। हमारे नाखून किस चीज़ से बने होते हैं? आपने कभी सोचा है? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि हमारे जो नाखून होते हैं वो हड्डियों से बने होते हैं, बोन से, जो कि बिल्कुल गलत है। बेसिकली हमारे जो नाखून होते हैं वो अल्फा केराटिन नामी प्रोटीन से बने होते हैं, और इसी सेम प्रोटीन से हमारे बाल भी बने होते हैं। और ये जो प्रोटीन है, इससे हेयर कॉस्मेटिक की जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनमें भी ये प्रोटीन यूज़ होता है। अब आते हैं फैक्ट नंबर 3 पर। क्या हमारी जो बोन्स होती हैं वो स्टील से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं? लेट्स सी। अगर हम स्टील और बोन दोनों को सेम साइज़ का लें, मतलब दोनों का वॉल्यूम सेम हो, उनकी लेंथ, विड्थ और उनकी थिकनेस जो है बराबर हो, तो इस कंडीशन में तो जो स्टील है ना वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि स्टील जो होता है वो ज़्यादा डेंसर होता है और बोन कम डेंसर होता है स्टील के कंपैरिजन में, और इसी वजह से स्टील का वेट भी ज़्यादा होगा, भले ही दोनों का साइज़ बराबर ही क्यों ना हो। मैं आपको एक एग्जाम्पल देके समझाता हूँ, आपको ईजिली समझ आ जाएगा। आप 2 गिलास लें, एक में आप पेट्रोल डालें और दूसरे में आप पानी डालें, और जब आप दोनों गिलासेस को उठाएंगे तो आप एक चीज़ नोट करेंगे कि जो पानी वाला गिलास होगा ना वो ज़्यादा हैवी होगा, और जो पेट्रोल वाला गिलास होगा वो थोड़ा हल्का होगा। उसकी सिंपल सी रीज़न ये है कि पानी जो होता है वो ज़्यादा डेंसर होता है। मतलब अगर पेट्रोल के 15,000 मोलिक्यूल्स होंगे इस गिलास में, तो जो वाटर वाला गिलास है उसमें वाटर के 20,000 मोलिक्यूल्स होंगे, और इससे पता चलता है कि वाटर का वेट भी ज़्यादा होगा। और यही सेम चीज़ स्टील और बोन के साथ होती है। मतलब स्टील जो होता है वो ज़्यादा डेंसर होता है, उसका वेट भी ज़्यादा होता है, इसलिए वो हमारी बोन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन एक कंडीशन ऐसी है कि जिसमें हमारी बोन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है स्टील से, और वो ये कि अगर हम अपनी बोन को स्टील जितना ही डेंसर बनाएं, मतलब जितना वेट स्टील का है उतना ही वेट हमारी बोन का भी हो, उतनी ही डेंसर हमारी बोन भी हो जाए, तो इस कंडीशन में जो स्टील है ना उसको हमारी बोन जो है वो ईजिली ब्रेक कर सकती है। ये आपको मैं सच बता रहा हूँ, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है। अब आते हैं फैक्ट नंबर 2 पर। हमारी पूरी बॉडी को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, इसलिए हमारी पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है जो हमें ऑक्सीजन वगैरह प्रोवाइड करता है। लेकिन हमारी बॉडी में एक ऐसा पार्ट भी है जहाँ पर ब्लड की सप्लाई नहीं होती, और वो है कॉर्निया ऑफ आई। बेसिकली ये हमारे आई बॉल के ऊपर एक लेयर होती है जो हमें जरासीम वगैरह से, हमारे मट्टी वगैरह से, और जो भी चीज़ें हमारी आई को नुकसान पहुंचा सकती हैं उससे हमें प्रोटेक्ट करती है। और इसमें ब्लड की सप्लाई नहीं होती, क्योंकि ये डायरेक्टली एयर से कनेक्टेड होती है, और ये एयर से ही ऑक्सीजन ले लेती है। सो ये काफ़ी यूनिक सा फैक्ट है, और आई होप कि ये आपको भी काफ़ी यूनिक लगा होगा। अब आते हैं फैक्ट नंबर 1 पर। हर इंसान की ज़ुबान में 10,000 टेस्ट बड्स होते हैं जिनसे हमें खानों का जायका आता है। जब हमारी उम्र 40 ईयर्स की होती है तो ये कम होना शुरू हो जाते हैं, और 50 साल के बाद, 50 साल की उम्र के बाद ये काफ़ी ज़्यादा कम होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपने देखा होगा जो बड़ी उम्र के लोग होते हैं उनको ये प्रॉब्लम होता है, उनको नमक ज़्यादा लगता है या किसी को कम लगता है। सो ये इसी वजह से होता है क्योंकि हमारे जो टेस्ट बड्स होते हैं वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाते हैं। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें और सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आने वाली हैं। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। A negative mind will never give you a positive life. A negative mind will never give you a positive life.
A negative mind will never give you positive life. A negative mind will never give you positive life.